नहीं थम रही शारदा नदी की तबाही। विजुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कैंप में शारदा नदी रोज काट रही 50 एकड़ फसल लगी कृषि भूमि। जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश पलिया कला तहसील के ग्राम पंचायत कैंप के किसानों की कृषि भूमि को अभिशाप बनकर निगल रही शारदा नदी कटान से गांव वासियों की सूचना पर पहुंचे राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा और समाज सेवी राजेश भारतीय। शारदा नदी के कटान से पीड़ित किसानों की पीड़ा देख समाज सेवी राजेश भारतीय और राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्री कृष्ण वर्मा ने इसके जिम्मेदार बाढ़ खंड के चीफ इंजीनियर शारदा हृदय नारायण सिंह को बताते चले कि शारदा नदी की बाढ़ और कटान से मुक्ति दिलाने की समाजसेवी राजेश भारतीय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में जनहित याचिका दायर कर शारदा से प्रभावित गांवों के किसानों मजदूरों गरीबों को बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि जल्द न्याय मिलेगा। ग्रामीणों ने बताया कि शारदा नदी महज 1 महीने में 4 किलोमीटर कटान करते हुए गाँव की तरफ आ गई है। इसी प्रकार तो महसूस हो रहा है कि कटान से किशनपुर का प्रख्यात झादी ताल 1 महीने में शारदा में समाहित हो जाएगा, जिससे कस्बा भीरा, मैलानी, बिजुआ, अलीगंज, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी समेत जनपद सीतापुर, बाराबंकी और लखनऊ तक कई जिले प्रभावित हो सकते हैं। हमराह टुडे न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विडंबना है साथियों कि यहाँ हमारे यहाँ सिंचाई मंत्री आए और सिंचाई मंत्री के दो बयान है। एक बार में उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि इस शारदा में जो है नेपाल राष्ट्र का पानी आता है, तो हमारे यहाँ के सिंचाई मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि नेपाल का पानी आता है तो अच्छा है। उसके बाद में भी 27 अगस्त को जब हमारे सिंचाई मंत्री जी यहाँ पे आए शारदा नगर में, तो उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में बाढ़ आती ही नहीं है। ये 4 किलोमीटर पीछे थी साथियों। इसमें आज हजारों एकड़ जमीन जो है वो जमीन और फसलें इसमें समा चुकी हैं साथियों। ये हमारे कांप की जनता है साथियों। अभी प्रधान जी ने और ये हमारे यहाँ के ये जनता कह रही है कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो है ये झादी ताल है, ये प्राचीन काल का है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वो झादी काल यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर है। अगर इस प्रकार से ये सिंचाई मंत्री की और बाढ़ खंड के अधिकारियों की मंशा रही तो ये झादी ताल 4 दिन के अंदर ये शारदा में समाहित हो जाएगा और ये भीरा और 3 दिन लगेंगे। और ये भीरा गोला लखीमपुर खीरी और इधर पीलीभीत और इधर बाराबंकी सीतापुर, यहाँ तक ये सारे जिले तबाही के कगार पे आ जाएंगे। किसान को जानकारी नहीं होगी कि झादी ताल को किस मुसीबत से बचाया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के आदेशों पर 1/4/2009 को उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई सचिव श्री हरविंदर राज सिंह को तलब किया गया था और झादी ताल पर वन विभाग द्वारा जो करीब 7 करोड़ से अधिक रुपए की झादी ताल सुरक्षा संरक्षण परियोजना चल रही थी, उस परियोजना में काम नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की और नाराजगी व्यक्त करने के बाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब किया और पूछा कि आपके क्या उपाय किए गए हैं। उस समय एक बोल्डर भी नहीं पड़ा था और अधिक जो ठेकेदार थे, जो सिंचाई विभाग कार्य एजेंसी थी, वो उस काम नहीं करा रही थी। अदालत के डंडे के बाद सिंचाई सचिव हेलीकॉप्टर से आए और भीरा में जिला पंचायत इंटर कॉलेज में उतर के उन्होंने आकर यहाँ मुआयना किया। और उसके बाद उस समय माननीय उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज थे कमल किशोर जी और यहाँ के तत्कालीन सांसद रवि प्रकाश वर्मा और हम ये सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस समय जब सिंचाई सचिव ने मौके पर आके हेलीकॉप्टर से उतर के भीरा में इसका निरीक्षण किया, सिंचाई सचिव ने टाइम बाउंड जो ऑर्डर हुआ था 20 मई से पहले जो है वो इस पर बनाने की, जो 11 इस पर बनाने की परियोजना थी, उसको कंप्लीट कराया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके फोटोग्राफ्स सिंचाई सचिव ने अपने दस्तखत से अदालत में दाखिल किया पिटीशन नंबर 11401 में और 10,947 2008 में। उसके बाद आज इतने वर्षों के बाद झादी ताल जो एशिया का वन्य जीव बिहार किशनपुर का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है प्लेस है, वो कटने के कगार पे खड़ा है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये ग्रामवासियों का कहना है, ये महिलाएं हैं, इनकी जमीन कट रही है। माता जी बताइए जल्दी से कि आपकी कितनी जमीन, ये जमीन जहाँ खड़े हैं आपकी जमीन है? हाँ हमारी है, हम राण बेवा है, हमारे कोई बच्चे छोटे छोटे हैं, ये इतना सारा राण बेवा हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कोई सहारा नहीं था। ये इतना सहारा था, एक लड़की है जवान शादी करने वाली है हमारी, ये जवान लड़की है शादी करने वाली है, जमीन कट रही है। सरकार के सिंचाई विभाग के जो काले अंग्रेज हैं हृदय नारायण सिंह,
धर्मेंद्र कुमार सिंह, अजय कुमार और ये इनके जो अधिकारी हैं, ये सब जो है लूट रहे हैं लखीमपुर खीरी को। और मौके पर आज इनको आके देखना चाहिए था। ये तब आएंगे जब कटान हो जाएगा, जनता तबाह हो जाएगी, सरकार की किरकिरी कराएंगे। ये निश्चित रूप से विपक्षी लोगों से मिले हुए हैं और सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं अधिकारी। और उसमें मुझे ताज्जुब होता है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, सिंचाई मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है और जितनी योजनाएं बनाई थी उससे बहुत जनता को लाभ मिला है। आप बताइए, आप लोग बताइए, क्या पलिया में 22 करोड़ 23 लाख रुपए की जो ड्रेजिंग और रिसर्चिंग की योजना बनाई गई विदाउट बनबसा तक के सर्वे के, क्या वो कामयाब रही है? बिल्कुल नहीं। जोर से बताइए। वो योजना कतई कामयाब नहीं हुई। उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है, उसका मुजरिम है हृदय नारायण सिंह, जो कि चीफ इंजीनियर शारदा है। चुप्पे से आए मुआयना करने, हम आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब सही काम हो रहा है। ऐसे मुआयना करने आ जाओ, खेत वालों को भी नहीं पता ऐसे मुआयना करे क्या फायदा है। पब्लिक को बुलाया होता। कोई भी निरीक्षण जो है CWPRS के माध्यम से उन्होंने नेपाल के पानी का नहीं कराया। उन्होंने बनबसा के डाउन स्ट्रीम में शारदा नगर तक कोई सर्वे नहीं कराया, केवल राणा प्रताप नगर नरोसा तक सर्वे कराया, जिसका हाल यह है कि उसकी वजह से ये कटने जा रहा है। और भारत की एक सबसे इम्पोर्टेंट जो दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर सेंचुरी है, जिसमें कि स्वयं डियर के लिए एशिया में जाना जाता है, वो जो 20-25 दिन के अंदर ये 4 किलोमीटर कटा है। प्रधान जी आप बताइए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपका जूता मेरा सर, बताइए कितने दिन में कट जाएगी? अगर यही हाल रहा, इसी प्रकार से यदि कटान चलता रहा तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर झादी ताल बचा है। इसी प्रकार से 20-25 दिन में झादी ताल भी नष्ट हो जाएगा। झादी ताल 20-25 दिन में नष्ट हो जाएगा। वन विभाग ने 2008 में जो एक कार्य योजना बनाई वो सब बेकार हो जाएगी। पलिया में इन्होंने जो भी काम किया, नदी में डिसल्टिंग का, ड्रेजिंग का, वो सारा पैसा जो है बेकार गया है। इसकी CBI इंक्वायरी हो, अधिकारियों की कितनी प्रॉपर्टी है, सिंचाई मंत्री की कितनी प्रॉपर्टी है, इसकी सबकी जांच हो और जनता को न्याय मिलना चाहिए।